हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अन्य विषय के वीडियोस भी मिल सके। आज अपन पढ़ेंगे स्त्री का अशिष्ट रूपेण अधिनियम 1986। जो ये एक्ट है, ये एक्ट राजस्थान पुलिस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए उनके जो कोर्स है उस कोर्स में ये पूरा एक्ट दिया गया। तो आज इस एक्ट को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ये एक्ट क्या कह रहा है, इस एक्ट के नियम क्या हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्त्री का अशिष्ट रूपेण अधिनियम 1986। फ्रेंड्स, ये एक्ट लागू कब हुआ और इसको संसद ने कब से पारित किया संसद में, और लागू कब हुआ? तो पहले तो सबसे पहले अपन इस एक्ट में देखेंगे इसको लागू कब किया। तो इस एक्ट को लागू किया 12/9/1986 को, 12 दिसंबर 1986 को इस एक्ट को लागू किया गया। इस एक्ट को जब लागू किया गया, उस लागू करने के बाद इस एक्ट में कई ऐसे धाराएं जोड़ी गई जिस धाराओं के अनुसार जो भी स्त्री का अशिष्ट रूपेण, मतलब स्त्री को, कोई भी स्त्री के अशिष्ट को उसके किसी शरीर के साथ, किसी अंग के साथ कोई ऐसा प्रकाशन, कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए इस एक्ट को लाया गया है ना। तो अपन इस एक्ट को पढ़ते हैं। एक्ट क्या कह रहा है? एक्ट है महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986। क्या है? महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986, 25/9/1986 से इसको लागू कर दिया है ना। और 12 इसको यहां पारित किया है, यहां जो है ये पारित किया है, सॉरी यहां ये पारित किया है और यहां से इसको लागू किया है, ये यहां से इसको लागू कर दिया, लागू कर दिया है ना। ये इस यहां से इसको लागू कर दिया और यहां से इसे पारित किया गया है। तो ये महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इसको लागू कब किया गया है? इसको लागू किया गया है 12/9/1986 को इसको लागू कर दिया। इसको संसद द्वारा पारित कब किया गया? संसद द्वारा इसको पारित किया गया है 25/9/1986 को इसको संसद द्वारा पारित किया गया है। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड, इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्ट का नाम, जो धारा फर्स्ट है वो कह रही है एक्ट का नाम। तो एक्ट का नाम क्या है? संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम क्या है? स्त्री का अशिष्ट रूपेण अधिनियम 1986, इसका संक्षिप्त नाम है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। पहले इसमें एक अपवाद था, जम्मू एंड कश्मीर, वहां इस एक्ट को लागू नहीं कर रखा था, पर जब से 31 अक्टूबर 2019 से भी इस एक्ट को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। तो ये देखेंगे अपन, संक्षिप्त नाम और विस्तार। महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 संपूर्ण भारत में। पहले कहां नहीं था? पहले ये J&K में लागू नहीं था, अब प्रेजेंट टाइम में ये वहां पे भी लागू है ना। इसकी धारा जो सेकंड है, धारा सेकंड कह रही है परिभाषा। परिभाषाएं 4-5 परिभाषाएं बताइए। फर्स्ट परिभाषा बताइए विज्ञापन। विज्ञापन कैसे? कोई भी वस्तु या कोई भी चीज उसको विज्ञापन के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी महिला का अशिष्ट रूपेण उसको उस विज्ञापन के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लीजिए कोई महिला है, उसका कोई भी रूप है, वो किसी विज्ञापन के द्वारा उस महिला का अशिष्ट रूपेण कर रहे हैं। कोई अपने पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे कोई ऐसी महिला का चित्र लगा के, या मान लिए उसका कोई ऐसा उस प्रोडक्ट में दिखाना जिससे उस महिला के शारीरिक या मानसिक या किसी भी प्रकार से उसका अशिष्ट रूपेण हो रहा है, उसको किसी भी तरह से हानि हो रही है। तो परिभाषा जो कह रही है विज्ञापन स्पष्ट तौर पे ये कह रही है। सेकंड कह रही है परिभाषा वितरण। वितरण क्या है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज जिसका अशिष्ट रूपेण करके उसका वितरण करना, उसको लोगों को देना, उसको लोगों को भेजना, उसका वितरण, उसको भी प्रतिषेध बताया गया है। जो थर्ड है, थर्ड स्पेसिफिक बताया गया है स्त्री अशिष्ट रूपेण। स्त्री अशिष्ट रूपेण अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी महिला, कोई भी जो कोई महिला है, आप देख लें, कोई भी ऐसी महिला है
जिसका किसी का ऐसी वह स्त्री की आकृति या उसका रूप या शरीर के किसी भाग की ऐसी रीति से वर्णन जिससे महिला का चरित्र कलंकित किया गया हो। किसी भी महिला का चरित्र कलंकित कर रहे हो, है ना, कोई भी महिला का चरित्र कलंकित हो या उसका किसी भी रीति के द्वारा अशिष्ट रूपेण हो रहा हो तो उसको अशिष्ट रूपेण में माना गया है। उसके बाद है लेबल। लेबल कैसे? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उसके बाहर कोई लेबल लगाया जाता है, अगर उस लेबल में किसी का रूप है, किसी महिला का शरीर है, उसको कहीं रूप से कलंकित किया गया, अशिष्ट रूपित किया गया है तो उसको लेबल बताया गया। और पैकेज, पैकेज लास्ट जो परिभाषा बताया पैकेज, पैकेज क्या है? पैकेज उसे बताया गया है कोई भी ऐसी महिला जिसको किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी रूप से किसी भी पैकेज में, किसी भी कार्टून में या कोई भी ऐसी चीज है उसमें उसके चित्र लगा के उसको बेचा जा रहा है या उसको वितरण किया जा रहा है या उसको दिया जा रहा है तो उसको पैकेज की श्रेणी में रखा गया। तो अपन इन परिभाषाओं को एक बार बोर्ड से पढ़ेंगे। क्या कह रही है परिभाषा? परिभाषा कह रही है महिलाओं का अशिष्ट रूपेण विज्ञापन, वितरण, लेबल और पैकेज। क्या है? इससे तात्पर्य है कि वह स्त्री की आकृति उसके रूप या शरीर, वह स्त्री की आकृति उसके रूप या शरीर के किसी भाग, शरीर का कोई भी भाग ऐसी रीति मतलब ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसी रीति से वर्णन जिससे महिला का चरित्र, सबसे महत्वपूर्ण, महिला का चरित्र कलंकित करने के प्रभाव या जिससे दुराचार या भ्रष्टाचार या नैतिकता की हानि हो रही है, किसी प्रकार से उसका दुराचार हो रहा है, उसकी नैतिकता की हानि हो रही है या उसका चरित्र को कलंकित किया जा रहा है तो उनको इन परिभाषा में रखा जाएगा, है ना, ये परिभाषा में उनको माना। फिर अपन कह रहे हैं, सेकंड कह रहा है कोई सूचना पत्र, लेबल या रैपर। कोई सूचना पत्र, अभी मैंने बताया था, कोई भी ऐसा सूचना पत्र, कोई भी ऐसा अपन ने, जैसे अपन कोई सूचना के साथ कोई सूचना के लिए कोई पेपर तैयार करते हैं, उस पेपर में किसी ना किसी की फोटो लगा देते हैं। जैसे अपन कहते हैं कोई एपीजे अब्दुल कलाम जी की कोई किसी ने फोटो लगा दी तो वो उन्हें बताएगा कि हाँ ये इन्होंने इतनी पढ़ाई की है और इनका ये बैकग्राउंड रहा है और अपने किए युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ना। उसी प्रकार से कोई अन्य, कोई मान ले कोई केश का कोई ऑयल है, कोई हेयर ऑयल है या कोई अन्य कोई सोप है या कोई भी कोई प्रोडक्ट है, उस पर किसी अन्य स्त्री की फोटो लगा देना या उसको बेचान करना तो वो अशिष्ट रूपेण अधिनियम के तहत प्रतिषेध है, उस पर शास्ति है, उस पर दंड किया गया है ना। कोई सूचना पत्र, लेबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज या ध्वनि, कोई भी ऐसी ध्वनि, किसी की ध्वनि है और अन्य किसी की ध्वनि के रूप में, मान लो कोई महिला है, उसकी ध्वनि को कोई रिकॉर्ड करके उसको डब करके दोबारा उसी ध्वनि में कोई बात कह रहे हैं, या केस के माध्यम से कोई दृश्य रूपेण, कोई भी ऐसा दृश्य रूपेण या किसी पैकेट या चिपकाया हुआ, किसी पैकेट पर चिपकाया हुआ कोई ही दृश्य लिखित या रेखांकित हो या पैकेज या कार्टून के टिन या कोई बॉक्स पर किसी भी महिला का अशिष्ट रूपेण चित्र है। मैंने आपको बताया था कोई भी कार्टून है या कोई भी प्रोडक्ट है उस पे किसी महिला का चित्र चिपकाया गया है तो वो अशिष्ट रूपेण अधिनियम की श्रेणी में आता है। तो परिभाषा इनकी अपन ने पढ़ी, परिभाषा की अशिष्ट रूपेण अधिनियम क्या क्या है किसी भी कार्टून। अब अपन धारा 3 पढ़ेंगे। धारा 3 क्या कह रही है? धारा 3 कह रही है स्त्री का अशिष्ट रूपेण विज्ञापन पर प्रतिषेध। कोई भी महिला है उसका अगर कोई ऐसा कोई स्त्री के द्वारा अशिष्ट रूपेण करके किसी भी विज्ञापन को कोई विज्ञापन देता है या विज्ञापित करता है या उसको कोई भी प्रसार करता है, उसका प्रचार करता है तो उसको प्रतिषेध बताया गया है कि किसी भी प्रकार से उसका ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं करेंगे जिससे किसी महिला को अशिष्ट रूपेण होता हो। अगर ऐसा होता है तो वो धारा 3 के तौर पे प्रतिषेध है। धारा 4 कह रही है अशिष्ट रूपेण का कोई भी विज्ञापन, पुस्तिकाओं या अन्य का प्रकाशन, किसी का उसका प्रकाशन करना या उसको डाक द्वारा भेजने पर भी प्रतिषेध है, उसको भी रोक लगाई गया है। कोई भी किसी भी प्रकार से कोई कार्टून, कोई रेखाचित्र, कोई कागज, कोई स्लाइड, कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से आप देखेंगे, देख लीजिए
कोई भी ऐसा है जिसमें पुस्तक, पेपर, स्लाइड, फिल्म या कोई रेखाचित्र या कोई ऐसा रंगचित्र जिससे महिला के रूप में अशिष्ट रूपेण किया हो, या उसको उत्पादित करेगा या उसको बेचेगा या उसके तहत कोई भी ऐसा कोई कार्य करेगा, तो उसको अशिष्ट रूपेण अधिनियम में लाया गया है। अपन इसको पढ़ेंगे। ये देखिए, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण करने वाली पुस्तकों के प्रकाशन और डाक भेजने पर प्रतिषेध। कोई भी ऐसा कोई करता है उस पे बिल्कुल रोक लगाई गई है। प्रतिषेध मतलब रोक है कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, रेखाचित्र, मान लीजिए कोई स्लाइड है, कोई फिल्म है, कोई रेखाचित्र है, कोई अपनी कोई चित्र बना के उसको स्लाइड करता है, उसको बेचता है। जैसा मैं आपको बताऊं, इसका छोटा सा अपन उदाहरण देखेंगे कि कोई भी जैसे फेसबुक होता है, फेसबुक पे कोई किसी का उसका धड़ तो कोई दूसरा है और उसका फेस कोई दूसरा चेंज कर देता है, तो वो अशिष्ट रूपेण अधिनियम में है। कोई किसी की मान लीजिए फेस पे किसी प्रकार से कोई उसकी खुद की ही फेस की शाइनिंग बना देता है या खुद ही फेस पे कुछ नया चित्र अपलोड कर देता है किसी दूसरे का, तो वो अशिष्ट रूपेण अधिनियम में उसका प्रतिषेध है। कोई ऐसी कोई मूवी बना देता है, मूवी में गाना कोई दूसरा है और उसका फोटो किसी दूसरे की आ रही है, तो वो भी अशिष्ट रूपेण अधिनियम में। इस तरह से अगर कोई करता है तो वो भी इस एक्ट के तहत पर शास्ति के लिए हकदार, दंड मिलेगा उसको भी, है ना। तो अपन इसको पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति किसी पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र, है ना, रेखाचित्र, रंगचित्र जिससे महिला का किसी भी रूप से अशिष्ट रूपेण हो, कोई भी प्रकार से अशिष्ट रूपेण हो, मतलब किसी भी प्रकार से महिला को अशिष्ट रूपित किया जाए, उसको किसी प्रकार से कलंकित किया जाए, उसको चरित्र उसका खराब किया जाए, उसको नैतिकता के तौर पर हानि पहुंचाई जाए, या कोई भी दुष्प्रचार, कोई भी उसके साथ किसी भी प्रकार से उसके साथ कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे उस महिला की आर्थिक, नैतिक और शारीरिक तौर पे उसको कोई हानि पहुंचती हो, तो उसके तहत अशिष्ट रूपेण अधिनियम में उसका कार्य, उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या है, अशिष्ट रूपेण हो न तो उत्पादित, न तो वो कोई बना उत्पादित करेगा, न तो वो उसको बनाएगा और न ही कराएगा, न ही उसको उत्पादित करेगा और न ही करवाएगा, न तो खुद बनाएगा और न किसी को बनाने के लिए देगा, विक्रय करेगा, न ही विक्रय करेगा और न ही किराए पर देगा या डाक द्वारा भेजेगा। स्पष्ट तौर पर कह रहा है, न तो उसे बनाएगा, न किसी को बनाने के लिए देगा, न ही उसको उसका उत्पादित करेगा और न ही उसको बनाने के लिए भेजेगा, है ना। उसके बाद न तो उसको बेचेगा और न ही उसको किराए पर देगा। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे अशिष्ट रूपेण, और न ही उसको डाक द्वारा किसी को भेजेगा। ये भी नहीं है कि अपन ने बना लिया उसको भेजना चालू कर दिया, वो भी कार्य नहीं करेगा। तो धारा 3 और 4 आपने पढ़ी। धारा 3, 4 स्पष्ट तौर पर। अपन पढ़ेंगे धारा 5। धारा 5 कह रही है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। अब प्रवेश करने की और तलाशी लेने की शक्ति किसे होगी, ये अपन पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी ने कोई उत्पाद बनाया, है ना, और उत्पाद बना के साथ एक कोई ऐसी जगह रख दिया, तो वहां उस पे अगर जो भी है, जैसे पुलिस की जो शक्ति होती है सेम वैसी, आप एक बार इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी जो परिभाषा है, इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। पहले ये आपने देख लिया। अपन 5 पढ़ेंगे, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। अब प्रवेश कौन करेगा, तलाशी कौन लेगा। प्रवेश करने की शक्ति उसकी है, कोई भी राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसे व्यक्ति, प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी, गजटेड अफसर की नियुक्ति करती है राज्य सरकार, उसको अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे जगह प्रवेश कर सकता है। जिस प्रकार से पुलिस को अधिकार है उसी प्रकार से उस अधिकारी को अधिकार है, वह कहीं भी जाके और प्रवेश करके, प्रवेश करने के बाद वह जो उत्पादित हुई है उसको चेक कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है, उसका कोई रजिस्टर है उस रजिस्टर को भी जब्त कर सकता है, उस माल को सीज कर सकता है। उसकी ये जो कार्रवाई है ये धारा 5 के अंदर बिल्कुल तौर पे दी गई है। धारा 5 अपन देखेंगे,
प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। किसको है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति? मैंने बताया था राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई राज्य सरकार द्वारा, जिससे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड अफसर को उस स्थानीय सीमाओं के भीतर निम्न कार्य करेगा। क्या कार्य? मैंने अभी बताया था कि अंदर क्या क्या कार्य करेगा। उक्त अधिकारी जहां उसे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध घटित हो रहा है, तो वह उक्त स्थान पर प्रवेश करेगा। अंदर घुसने की पूरी शक्ति है उसको, है ना। और ऐसी सामग्री, मैंने बताया था ऐसी कोई सामग्री है उसको जब्त करने की कार्रवाई, है ना, को अभिकृत करेगा और कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड दस्तावेज या अन्य कोई मौलिक पदार्थ का परीक्षण कर सकेगा, अभिग्रहित कर सकेगा, मैन अभिग्रहित कर सकेगा, उसको ले सकेगा। उसका कोई पदार्थ है या कोई भी चीज है तो उसको अभिग्रहित कर सकेगा, है ना। अभिग्रहित मतलब उसको जब्त की कार्रवाई, उसको लेना, है ना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की तहत धारा 94 के लिए जारी वारंट, तलाशी, अभिग्रहण इस अधिनियम पर इस प्रकार ही लागू होगी। सेम जो 94 में लिख रखा है सीआरपीसी में, सेम वो ही यहाँ पे लागू होगी कि कोई भी ऐसा है तो उसको जब्ती की कार्रवाई कर सकता है, उसको ले सकता है, उसको लेके अगर कोई पदार्थ तो उसको अभिग्रहित कर सकता है, उसको अपने पास रख सकता है। तो ये स्पेसिफिक है सीआरपीसी जो 94 है। कोई भी वारंट की तलाशी से अभिग्रहित कर किसी अधिनियम पर भी इस प्रकार ही लागू होगा, सेम इस प्रकार ही लागू होगा। फिर पढ़ेंगे अपन धारा 6। धारा 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछने लायक भी है धारा 6। तो धारा 6 क्या कह रही है? धारा 6 कह रही है शास्तियां। शास्तियां किस पे? शास्तियां जो भी कोई ऐसा अपराध कर रहा है उसके लिए शास्तियां। शास्तियां मतलब दंड। कौन सा? कि कोई भी ऐसा कोई अपराध कर रहा है, कोई अपराध करने का कोई कार्य कर रहा है तो उसके तहत शास्तियां। शास्तियां क्या? प्रथम कोई दोष सिद्धि करता है, फर्स्ट बार ऐसा कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने पर उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कोई ऐसा कोई कार्य करेगा, है ना, कोई भी ऐसा कोई कार्य करेगा या ऐसा कोई अपराध करेगा जो स्त्री का अशिष्ट रूपेण कर रहा है, तो उसके लिए प्रथम दोष सिद्धि पर तो कम से 2 वर्ष का कारावास और 2000 का जुर्माना है ना। और जो द्वितीय दोष सिद्धि है, अगर बाई चांस द्वितीय पश्चातवर्त बार बार ऐसा कोई कार्य कर रहा है या द्वितीय कोई दोष सिद्धि, तो उस पर कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना ये अधिरोपित किया, ये दंड अधिरोपित किया, ये शास्ति है। तो अपन इसको पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति जो धारा 3 व 4, धारा 3 और 4 अपन ने स्पेसिफिक पढ़ा था कि कोई भी कोई प्रतिबंधित है, उसको कोई भी पैकेज है, कोई रेखांचित है, कोई फिल्म है, कोई पैकेट है, उस पर किसी महिला का चित्र या उसका शारीरिक तौर पे उसको कोई कलंकित करने का कोई ऐसा कोई कार्य है जिससे उसको करा जा रहा है, उसका वितरण किया जा रहा है, लेबल लगाया जा रहा है, ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसके तहत दंड, क्या दंड है? 3 व 4 के उपबंधों के उल्लेख करता है। तो प्रथम बार ये दोष सिद्धि है। दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी। हमने क्या कहा था? प्रथम बार में 2 वर्ष तक हो सकेगी और 2000 रुपए का जुर्माना, 2000 रुपए का जुर्माना हो सकेगा। परंतु द्वितीय या पश्चातवर्ती, कोई भी द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होती है तो क्या बताया था? कम से कम 6 माह, कम से कम 6 माह तक का कारावास से कम नहीं होगा, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से जो 10,000 रुपए से कम नहीं होगा किंतु 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय किया जाएगा। कम से कम 10,000 रुपए का और अधिक से अधिक 1 लाख रुपए का जो जुर्माना होगा उससे दंडित किया जाएगा, है ना, उससे दंडित किया जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे दंड दिया जाएगा। अब कह रही है धारा 7। धारा 7 क्या कह रही है? कंपनियों द्वारा अपराध, कोई भी कंपनी है वो कोई इस तरह का कोई अपराध करती है, ऐसा कोई अपराध कारित करती है या ऐसा कुछ भी करते हैं, आप आराम से एक बार चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें।
ले लिया। अब कंपनी क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की कंपनी है, कोई ऑयल की कंपनी है, कोई शैम्पू की कंपनी है, कोई क्रीम की कंपनी है, वो किसी भी प्रकार से किसी महिला को अशिष्ट रूपित करती है, किसी महिला का अशिष्ट रूपेण करती है, उसका कोई लेबल लगाती है, उसका कोई चित्र लगाती है, उसका कोई किसी प्रकार से उसको कलंकित करने या उसकी नैतिकता की हानि पहुंचाने के लिए ऐसा कोई कार्य करती है, उसका कोई पैकेज तैयार करती है, या किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कोई कलंकित अशिष्ट रूपेण किसी महिला का हो रहा है, ऐसा कोई कार्य करती है, तो धारा 7 के तहत उसे प्रतिबंधित किया गया। अगर ऐसा कोई है तो उस कंपनी को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाएगा, उस कंपनी के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपन ने कार्रवाई धारा 6 में भी पढ़ी थी कि कम से कम प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का कारावास और 2000 का जुर्माना, और द्वितीय दोष सिद्धि पर कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का और 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया है। तो धारा 7 कह रही है कंपनियों का अपराध है ना, कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार से वो ऐसा कोई अपराध करती है तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 8 कह रही है, धारा 8 कह रही है अपराध का संज्ञेय और जमानती होना। अगर ऐसा कोई अपराध है तो फर्स्ट तो वो संज्ञेय अपराध है ना, ऐसा कोई अपराध है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी है। सेकंड, संज्ञेय अपराध और जमानती अपराध है, उसमें तो जमानत ली जाएगी, अजमानती अपराध नहीं है, जमानती अपराध है तो जमानत ले ली जाएगी। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेगा, ये या फिर कार्यपालक कोई मजिस्ट्रेट है वह भी इस पे कार्रवाई कर सकता है ना। 2-3 मजिस्ट्रेट को इसमें पावर दिया है। इसके बाद जो है धारा 9 स्पेसिफिक है, इंपॉर्टेंट है। धारा 9 कह रही है सद्भावना पूर्वक कार्रवाई का संरक्षण। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे विश्वास था कि उसने कोई कार्रवाई करी और उसको लगता है कि उसने जो कार्रवाई करी वो बिल्कुल उसने अपने अनुसार बिल्कुल सत्यता रूप में कार्रवाई की है, परंतु उस कार्रवाई में किसी प्रकार से वो परमिशन नहीं ली या उसको लगा कि ऐसा ये गलत कर रहा है, पर उसने सारी परमिशन ली थी और सारी किसी प्रकार से उसने गलत नहीं किया, तो कोई भी जो व्यक्ति है उसके खिलाफ उसको संरक्षण है, उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे उस व्यक्ति को कोई दोष सिद्धि दी जाए, उस व्यक्ति को कोई दंड दिया जाए जिसने विश्वास पूर्वक कार्रवाई किया था। अपन ने धारा जो 5 पढ़ी थी, कोई भी राज्य सरकार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में कोई ऐसा राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करेगी जो कोई भी तलाशी ले सकता है, वो अगर कोई अधिकारी करता है सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई करता है तो उसका संरक्षण दिया गया। उस व्यक्ति को उसके तहत किसी भी प्रकार से उस अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उसने जो किया है वो सद्भावना पूर्वक कार्रवाई की है। इसके बाद धारा 10 कह रही है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कोई भी इस एक्ट में किसी प्रकार से कोई नियम बनाना है, कोई नियम में चेंज करना है, कोई नियम नया बनाना है, उसकी शक्ति इसके पास है। तो दोस्तों ये था स्त्री का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है ना। अब इस एक्ट को एक बार अपन विस्तार बिल्कुल दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं, और उसको देखने के बाद जिसको भी अगर इसकी कोई स्लाइड की कोई फोटो लेनी है, कोई स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। देख लें आप आराम से। यह है फर्स्ट अपना महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इसको लागू ये जो किया है पारित और लागू, ये स्क्रीनशॉट जिसे भी लेना है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
फिर अपन एक बार इसको वापस देख लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे पूरे एक्ट का। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन एक बार इस एक्ट को रिवीजन कर लेते हैं, ये एक्ट क्या कह रहा है। चाहे तो इसका भी आप ले सकते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। संक्षिप्त नाम अपन ने पढ़ा था, अशिष्ट रूपेण महिलाओं पर अशिष्ट रूपेण अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये इसका संक्षिप्त नाम है ना। और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। धारा 2 कह रही है परिभाषा। परिभाषाएं किस किस की बताइए? विज्ञापन, अशिष्ट रूपेण महिला का वितरण, लेबल और पैकेज। अपने सारी पढ़ी थी कि कोई भी विज्ञापन किसी प्रकार से कोई किसी को देगा नहीं, कोई उसका विज्ञापन नहीं करेगा, कोई उसको विज्ञापित नहीं करेगा। धारा 3 में उसको बिल्कुल प्रतिषेध किया गया है, उसको बिल्कुल धारा 3 देखेंगे। स्त्री अशिष्ट रूपेण विज्ञापनों पर प्रतिषेध। कोई भी ऐसी महिला है, कोई ऐसा उसके अशिष्ट रूपेण करने का कोई विज्ञापन कर रहे हैं तो उस पर बिल्कुल तौर पे उसको प्रतिषेध किया, उसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। धारा 4 कह रही है अशिष्ट रूपेण पुस्तकों आदि के प्रकाशन में डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध, प्रतिबंध। कोई भी ऐसी महिला है जिसको अशिष्ट रूपेण करके उसका कोई लेबल या चित्र या उसका कोई रेखा, उसको कुछ ऐसा कोई भी फिल्म बना के या किसी भी प्रकार से पेपर, स्लाइड, पुस्तक, रेखा चित्र या अन्य कोई भी प्रकार से उसको कोई अशिष्ट रूपित किया जा रहा है, उसकी कोई नैतिकता का हनन किया जा रहा है, उसका कोई विक्रय किया जा रहा है, उसका उत्पादित किया जा रहा है, उसको उत्पादित करने के लिए किसी को कहा जा रहा है या फिर उसका किराए पे दिया जा रहा है, तो ऐसा कोई भी कार्य करता है या डाक द्वारा भेजते हैं तो उस पर बिल्कुल धारा 4 के तहत प्रतिषेध किया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है उस पर, है ना। धारा 5 के लिए प्रवेश करने की शक्ति और तलाशी लेने की शक्ति। ये किसके पास है प्रवेश करने की और तलाशी लेने की? कोई भी राज्य सरकार जिस अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति करती है उसकी शक्ति है कि वो किसी भी तौर पे उसमें प्रवेश कर सकता है। प्रवेश करने के बाद तलाशी ले सकता है, तलाशी लेने के बाद उसको लगता है कि गलत है तो वो उसको अभिग्रहित कर सकता है, वो अपने पास रख सकता है। कोई पदार्थ, कोई चीज, कोई स्लाइड, कोई पेपर, कोई फिल्म, कोई भी प्रोडक्ट है उसको अपने पास रख सकता है। धारा 6 कह रही है शास्ति। शास्ति क्या कह रही है? ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कोई भी ऐसा कार्य अगर कोई प्रथम दोष सिद्धि होती है, कोई प्रथम दोष सिद्धि होती है तो प्रथम दोष सिद्धि पे क्या बताया? 6 माह का कारावास, 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना। इसके बाद कोई द्वितीय करता है या बार बार करता है तो कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का कारावास और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना, इसको अधिरोपित किया जाएगा। फिर धारा 7 कह रही है कंपनियों का अपराध। कोई भी कंपनी है वो किसी प्रकार से कोई अपराध करती है, वो किसी प्रकार से अशिष्ट रूपेण अधिनियम में कोई ऐसा कोई कार्य करती है जिससे किसी महिला की नैतिकता, उस महिला की किसी भी प्रकार से महिला का चरित्र को कलंकित करती है या उसका दुष्प्रचार या भ्रष्टाचार या नैतिकता की हानि कोई करती है या उसका कोई दृश्य या उसका कोई भी ऐसा कोई रेखाचित्र किसी पैकेट, कार्टून, टेन या कोई लेबल या कोई बॉक्स या किसी पे भी चिपकाती है, कुछ भी करती है, तो अगर उस महिला का, किसी महिला का अशिष्ट रूपेण होता है तो उस कंपनी पर भी प्रतिबंधित किया जाएगा, उस कंपनी को भी रोक दिया जाएगा, है ना। फिर धारा 8 कह रही है अपराध का संज्ञेय और जमानती होना। जो भी कोई अपराध है वह संज्ञेय अपराध होगा और उसका जमानती होना, अपराध जमानती होगा। जो भी कोई व्यक्ति होगा उसको जमानत ले ली जाएगी, है ना, और उसकी तुरंत, और अपराध संज्ञेय, उसको ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। धारा 9 कह रही है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। कोई व्यक्ति धारा 5 में अगर कोई तलाशी लेता है, तलाशी लेने के बाद उसके अंदर वो कोई सद्भावना पूर्वक कार्रवाई करता है, उसको विश्वास रहता है कि ऐसा कोई अपराध हो रहा है, अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई करता है तो सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई पर उसका संरक्षण दिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई दंड रूपी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। धारा 10 कह रही है नियम की शक्ति। कोई भी महिला है, किसी भी प्रकार से उसका कोई अशिष्ट रूपेण या कोई ऐसा उसके नियमों में कोई चेंजेस करना है, नियम में कोई नया नियम बनाना है, कोई चेंज करना है नियम में, तो धारा 10 के तहत नियम की शक्ति है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार।
दोनों किसी भी प्रकार से इसका नियम या कोई भी कार्य कर सकती है। अब अपन इसमें क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे, इस एक्ट को लागू कब किया गया, है ना, अशिष्ट रूपेण अधिनियम किया गया। अशिष्ट रूपेण अधिनियम लागू कब किया गया, 1986, 1976, 1996 और 1994। कब लागू किया गया, इसको बताएंगे कोई, कब लागू किया है इसको? 1986 को इसको लागू कर दिया गया, है ना, 1986 को इसको लागू किया गया। और डेट कौन सी थी? 12/9। सेकंड जो इसका क्वेश्चन है ना, इसको 1986 में लागू किया गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कब जो एक्ट है, तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है? तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है? पहला कह रहा है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी। सेकंड कह रहा है कलेक्टर। थर्ड कह रहा है पुलिस अधिकारी। और फोर्थ कह रहा है कोई भी व्यक्ति। तो किसको है? कोई भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी, कोई भी राज्य सरकार किसी को नियुक्त करती है, वो राजपत्रित अधिकारी को इसमें शक्ति है। एक बार आप वापस देख लें, और जिसको किसी को अगर सेकंड, अगर नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे थर्ड, प्रथम दोष सिद्धि पर कितना दंड है? प्रथम दोष सिद्धि पर दंड 6 माह, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। कितना है प्रथम दोष सिद्धि पर? प्रथम दोष सिद्धि पर है 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष तक का। और जुर्माना कितना है? 2000 रुपए। 2000 रुपए जुर्माना है। और अपन इसमें ही देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। द्वितीय दोष सिद्धि पर या बारंबार कोई भी अगर दोष सिद्धि होती है, द्वितीय दोष सिद्धि या बार बार कोई अपराध कारित करता है, तो उस पे कितना है? उस पे कम से कम
6 माह से 5 वर्ष तक का तो कारावास और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। तो फ्रेंड्स ये है 4 क्वेश्चन जो बनने लायक हैं इस एक्ट के तहत। और ये था महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986। आज अपन ने इसको विस्तार से देखा और विस्तार से पढ़ा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस एक्ट को देखें। इसके अलावा इसके बाद अपन और भी नए एक्ट पढ़ेंगे जो कोई, और इससे पहले भी एक्ट पढ़े। तो आप सभी से निवेदन है कि इस एक्ट को देखें। और भी कई अगर अन्य प्रतियोगिता के लिए कोई देख रहा है तो और भी इसमें जानकारी दे रखी है कृष्णा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।